देखो दोस्त, यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लेकिन दो तीन बातों में ध्यान देना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसके बाद मॉडल्स का प्रयोग नहीं होता। जैसे हमने एक सिंपल सा सेंटेंस बोला कि यदि तुम मुझसे मिलोगे, यदि तुम मुझसे मिलोगे, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब ध्यान दो, ये तुम मुझसे मिलोगे, अब यह सेंटेंस अधूरा है कि नहीं? तो जब कोई सेंटेंस अधूरा लगे तो समझ जाना कि वो कंडीशनल है। क्या है? कंडीशनल। इसका मतलब शर्त है। हमने कहा यदि तुम मुझसे मिलोगे, तो यदि तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि तुम मुझसे कल मिलोगे मैं तुम्हें पूछूंगा, यदि तुम कल मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो यदि तुम मुझसे मिलोगे, यह जो वर्ड है ना, मिलोगे का गे की, यह बात फ्यूचर की तो है, नो डाउट, बट यह सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो पहले तो यदि को क्या बोलते हो? इफ। अब इफ के साथ कोई मॉडल्स नहीं आता, तो इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड आने वाले क्लाउज में देन भी लगाते, और सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम विल या शैल लगा सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यही तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, एक और से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यही तुम मुझसे मिलोगे, क्या बनाएंगे? इफ यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, मन करता है सिर्फ विल लगा दें, तो ध्यान देना बाबू, विल मत लगाना। इफ यू मीट, नॉट इफ यू विल, मीट मत करना, गलत हो जाएगा। इफ यू मीट मी, इफ यू मीट मी, ये तुम मुझसे मिलोगे, क्या बोलेंगे? आई विल, आई विल, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू। बात समझ में आया? तो ये तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यह संदेश आप समझ में आ गया? तो आगे देखो, एक बोला कि जब, ध्यान देना, क्या बोला भाई? जब, हिंदी लिखता हूं कि जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पास, जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पास आओगे। अच्छा लग रहा है ना? जब तुम बस आओगे, फ्यूचर की बात है। जब तुम, जब कभी मेरे पास आओ, जब बोलो या जब कभी बोलो, जब कभी तुम मेरे पास आओगे या जब भी मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, जब भी तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जब तुम मेरे पास आओगे मिठाई लेकर आना, जब तुम मेरे पास आओगे तुम उसको पढ़ाना। कहने का सेंस है कि ये सब सारे वर्ड्स क्या है सर? कंडीशनल हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए ना इस दो चार वर्ड को याद करना आसान हो जाएगा। जब का क्या होता है भाई? व्हेन। जब कभी क्या होता है? व्हेनेवर। देख रहे हो ना? तो ये सारे वर्ड्स के साथ विल सेल का प्रयोग मत करना। अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो वेन या वेनेवर का प्रयोग करना। सिंपल प्रेजेंट में प्लस अदर वर्ड आने वाले क्लाउज में तुम विल या शैल का प्रयोग कर सकते हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ले सकते हो। ठीक है, एक काम हो जाएगा। तो जब तुम मेरे पास आओगे, वेन या वेनेवर, है ना जी? वेन या वेनेवर तुम मेरे पास आओगे, यू कम टू मी। जब तुम मेरे पास आओगे, जब कभी मेरे पास आओगे मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। तो हमने कहा आओगे, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, मिठाई दूंगा। थोड़ा सा आप मेरी आवाज पे ध्यान दो, राइटिंग तेज करूंगा, समझ में नहीं आएगा। यहां भी सुनो, यहां भी देखो। तो वेन एवर या वेन यू कम टू मी, आई विल या आई शैल भी कह सकते हो, आई शैल गिव यू स्वीट, मिठाई दूंगा। ठीक है, बात मतलब सुनो, ऐसे मत जाओ, कमेंट करते रहो, क्योंकि कमेंट में पर्सनली पढ़ता हूं और मैं खुद आपका जवाब देता हूं। कमेंट भी करो और लाइक नहीं किया ना, लाइक करो, लेकिन यह वीडियो हमारे माता बहनों को शेयर करो। पता है क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश चाहिए। इस हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना है ना, तो प्ले स्टोर पर जाओ और क्रांतिकारी ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड कर लो अपने लाइफ में बनाने के लिए। जिंदगी सवर जाएगा अगर आप इंग्लिश पढ़ लिया तो। आप लिस्ट, उस लिस्ट को तैयार करो। क्या करना है पता है? डीएसएल क्रांतिकारी ऐप और डीएसएल इंग्लिश ऐप, दोनों ऐप मेरे ही हैं। प्ले स्टोर पर जाओ और डाउनलोड करो और फॉलो कर लो मुझे। और ध्यान दो, इंस्टाग्राम डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल है, उसको फॉलो करना। और ध्यान दो, यहाँ पे जो भी दिक्कत है, ये जो बोर्ड पे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करो, पर्सनल मुझसे बात करना चाहते हो तो। आगे बढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे जो मुद्दा है वो क्या है बेटा? कुछ वर्ड्स ध्यान दो। हमने कहा इफ, हमने कहा वेन, हमने कहा वेन एवर, ठीक है।
हमने कहा टिल, हमने कहा अनटिल, हमने कहा अनलेस, ठीक है। हमने इस ऐसे वर्ड्स एज लॉन्ग एज, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, एज लॉन्ग एज, इस सारे वर्ड्स के साथ ध्यान देना, कभी भी तुरंत के तुरंत मॉडल्स का प्रयोग नहीं आता है। तुरंत के तुरंत विल या शैल लगाओगे तो बुरा मान जाता है, गलत हो जाएगा। इसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना मेरे भाई। क्या प्रयोग करना? सिंपल प्रेजेंट का। आने वाले क्लाउज में तुम कैन लगा दो, मे लगा दो, विल लगा दो, शैल लगा दो, ठीक है, प्लस भरो का फर्स्ट फॉर्म। अब सुनो, मैं तुम्हें दे रहा हूं टास्क, बना के मुझे कमेंट करो आज के आज, तभी मजा आएगा। आज कमेंट करो, यहाँ पे इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ मुझसे कमेंट करो और लिखो पहला टेस्ट आपके लिए। क्या टेस्ट भाई? जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, मैं यहीं ठहरता हूं जब तक तुम नहीं आओगे। ये दो एग्जाम्पल का कमेंट करो अभी के अभी और मुझे बताओ, जिन बच्चों का दोनों सही होगा उन सारे बच्चों को DSL की तरफ से हर बैच में 30% का फ्लैट डिस्काउंट। लिख दिया, देखो